अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। हम सर को देखते रहते हैं डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के ऊपर और साथ-साथ सर का अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग देखिए भी और सब्सक्राइब भी कीजिए। सर बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। बहुत मेहरबानी इनवाइट करने का आरजू, बड़ी मेहरबानी। और सर सबसे पहले आज हम यही जानना चाहेंगे कि जैसे मेरी आपसे बात भी हुई थी कि जो पाकिस्तान है और बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनमें आपको क्या चीज़ मुख्तलिफ लगती है? और हम क्यों बार-बार हमारे यहाँ से कोई इस किस्म की बात की जाती है, जैसे इस्लाम बड़े खतरे में है और सर तन से जुदा और इस किस्म की चीज़ें जो है, बातें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से हम सुनते हैं, लेकिन किसी और इस्लामिक कंट्री से इस किस्म की आवाज़ें नहीं आती। एक चीज़ तो ये समझना चाहेंगे। और दूसरा ये कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सभी समझ लीजिए सिवाय बांग्लादेश के शायद हो सकता है कोई और भी हो, लेकिन ये कि एजुकेशन में पीछे क्यों हैं ये लोग? पहले सवाल का जवाब तो ये है कि पाकिस्तान 1947 तक कोई हकीकत नहीं था। ये आइडिया ही एक आर्टिफिशियल तौर पे बनाया गया और एक स्टेट बना दी गई। तो इसकी कोई अपनी आइडेंटिटी तो नहीं थी। यहाँ इन 1000 साल से ज़्यादा मुसलमान कम्युनिटी ज़रूर थी। जो हिंदुस्तान की कम्युनिटी थी उसे कहते थे लोग इंडियन मुस्लिम्स। ये हाइफनेटेड होता था कि इंडियन मुस्लिम, ये आइडेंटिटी थी। पाकिस्तानी तो वर्ड ही कोई एग्जिस्ट नहीं था करता। लेकिन 47 में जब ये मुल्क बन गया तो उन्हें सारी एक पूरी आइडेंटिटी बनानी पड़ी। उसमें दो तीन चॉइसेस थी। अगर हम सिर्फ देखें ना, एक तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। तो ये तब मुमकिन नहीं था। लेकिन 71 के बाद एतजाज एहसन ने कोशिश भी की थी, इंडस सागा का एक थियरी बनाई थी कि जो इंडस रिवर की है ना सिविलाइजेशन, उसके उसका तर्ज, उसके तरीके मुख्तलिफ हैं नॉर्थ इंडिया की जो गंगा के साथ, गंगा जमुना तहरीक के साथ, तहजीब के साथ। वो भी एक, चलो एक कोशिश थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान को इस जमीन का हिस्सा बना दिया जाए, बजाय कि एक आइडियोलॉजिकल, जैसे कि पता नहीं मैंने आपको बताया है, 10 मार्च 1944 को कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स, अमेरिकन, चाइनीज, ब्रिटिश और कई और सारी दुनिया से आए हुए, उन्होंने बताया कि जिस दिन पहला इंडियन मुसलमान हुआ, उस दिन से पाकिस्तान की फाउंडेशंस रखी गई। कुछ लोग जो है, जो ये हमारी है पाकिस्तान स्टडीज में, वो मोहम्मद बिन कासिम के आने से शुरू करते हैं। तो अभी ये भी नहीं पता कि कहाँ से, अगर आप इंडस वैली वाली बात करें तो वो तो 5000 साल, 6000, उसमें जो है क्या कहते हैं अपनी मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मेहरदाद, आगे एक और जगह है बलूचिस्तान में। और उन सिविलाइजेशंस का ताल्लुक बाकी जो है, हरियाणा के अंदर अब एक मिली है मम्मी लाश, 5000 ईयर्स ओल्ड, जिसका डीएनए हो रहा है और हो गया है शायद। तो वो कनेक्शन जो है पता लगता है कि, और समझ भी आती है, आप एक ही इलाके में रहते हैं तो सिविलाइजेशंस तो आती जाती हैं, लोग आते जाते रहते हैं। और फिर जब इस्लाम आया और ये जो सुल्तानेट्स बनी, उसके बाद मुगल एम्पायर बनी, तो जो हमारा पंजाब है वो तो अफगानिस्तान से लेके पूरा पंजाब नॉर्थ इंडिया का हिस्सा रहा है। तो वो एतजाज एहसन की कोशिश उससे बेहतर थी, जो फंडामेंटलिस्ट एक सोच थी, लेकिन वो भी एक आर्टिफिशियल थी। अब जहाँ पे आइडेंटिटी आपको ना पता हो कि आप कौन है, और आप अपने अरब एंसेस्ट्री ढूंढें, सेंट्रल एशियन, मुगल और इस किस्म की ढूंढें। कुछ लोग तो आए थे, लेकिन बेताशा लोग जो है नहीं आए, वो यहाँ के लोकल ही हैं। तो उन्होंने भी इस किस्म की क्लेम्स शुरू कर दी हैं। और जो आए थे उन्होंने यहाँ ही शादियाँ की, यहाँ ही फैमिलीज इस्टेब्लिश की। सारा डीएनए ने ये सारा नॉनसेंस जो है ना बातें ख़त्म कर दी हैं। इंडिया में भी इसका असर हुआ होना चाहिए कि वो कहते हैं एरियन जो हैं वो इंडिया के लोकल हैं, यहाँ से बाहर गए हैं। वो भी बकवास है।
अगर मुसलमानों ने आके यहाँ पे बाहर से आए थे तो एक ज़माने में इन एरियन स्पीकिंग लैंग्वेजेस के लोग भी आए थे। तो ये इस किस्म के हमारे इलाके में अजीब-अजीब डिस्टॉर्शंस हो रही हैं। बट पाकिस्तान और इस्लाम का प्रॉब्लम ये है कि एक तुर्क जो है वो तुर्क है, एक ईरानी जो है वो ईरानी है, और जो अरब हैं वो अरब हैं। वो अब भी हमें अपना हिंदी कहते हैं, अब जाके कहीं पाकिस्तानी कहना शुरू किया है, क्योंकि पे तो है ही नहीं अपना, वो क्या कहते हैं अरबिक में। एक दफ़ा मेरे यहाँ स्टॉकहोम में झगड़ा हो गया, कोई साहब आए हुए थे, तो कहने लगे देखे ना जी पाकिस्तान का नाम पाक कुरान शरीफ से लिया है। मैं क्या सर, कुरान शरीफ के अंदर पे का साउंड ही नहीं है, वहाँ पे तो बे है। तो वो तकरीबन लड़ने को तैयार हो गए। बाद में कुछ और तीसरे बंदे ने कहा यार वाक़ई उसमें तो अरबी में तो अपना पे है ही नहीं। तो वो पाकिस्तान को कुरान से निकाल रहे थे। तो इस किस्म की जो है ना फ़ज़ूलियात, वो एक ऐसे ही मुल्क करता है व्हिच इज़ नॉट श्योर ऑफ इटसेल्फ। मैंने कभी किसी अरब को नहीं ये सोचा कहते हुए कि मैं कुछ और हूँ सिवाय अरब के। अरब नेशनलिज़्म, मुस्लिम इस्लामिक रिवाइवलिज़्म उनको समझ आती है सारी बात। तुर्क जो हैं वो तुर्क हैं, और ईरानी जो है बड़े प्राउड हैं अपने ईरानी होने के। तो बाद में रह कौन गया है? इंडोनेशियंस भी आई थिंक दे आर कंफर्टेबल विद बीइंग इंडोनेशियंस। आई एम नॉट टू श्योर वहाँ पे अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है या नहीं है। बल्कि वहाँ पे तो अभी हिंदू नाम जो है वो बहुत रखे जाते हैं, और ये जो महाभारता है और इसकी स्टोरीज़ भी वहाँ चलती हैं। सो ये बिल्कुल। भी है, उन्होंने वो भी कर लिया और इस्लाम भी कर लिया है। हमारा मसला ये है कि हम किसी तरीके से ये चाहते हैं कि हमारा इस धरती के साथ कोई ताल्लुक ही ना रहे। तो हम इस्लाम की बुनियाद पे सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं। हालाँकि अरबिक हमारी ज़ुबान नहीं है, तो वो एक हैंडीकैप भी है। अ, एक मशहूर मैं बता देता हूँ कि एक वो मेरे ख़्याल पाकिस्तान टीवी पे दिखा रहे थे कि 2 पाकिस्तानी ये जो होते हैं ना इल्लीगल बोट्स के ज़रिए दुबई उतार दिए जाते हैं। तो उतरने के बाद वो जब देखते हैं दीवार के ऊपर वो लिखी होती है अरबिक, तो सीधा जाके वहाँ दीवार को चूमना शुरू कर देते हैं। वहाँ से कोई और गुज़रता है, वो कहता है भई ये तुम्हें ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ये देखो ना कुरान शरीफ लिखा है कुरान। उसने कहा यहाँ लगा है, लिखा है कि यहाँ साइकिलें और कारें अपना पार्क करना ममनून है। यानी वो सिर्फ़ अरबिक थी, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए क्योंकि वो अरबिक थी, तो इट मस्ट बी द कुरान। हमारी ये इस किस्म की आप कह सकते हैं मासूम गलतियाँ भी हैं, कुछ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी है। आप यू आर वेरी राइट, ये जितने होते हैं ना इस्लामोफोबिया का प्रॉब्लम हो, वो कभी-कभी एर्दोगान भी इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, बट दैट्स अ पॉलिटिकल थिंग। उन्हें पता है कि वी आर टर्क्स। हमारे यहाँ पे इस्लामोफोबिया पे इमरान खान वाज़ गोइंग मैड फॉर नो रीज़न, नो राइम और रीज़न। फिर वो कोई कार्टून कोई बना दे, बेहुदा बात है करना, आई एग्री, लेकिन आप उसे इग्नोर करें। लोग बदतमीज़ नहीं होते दुनिया के अंदर। आप लड़ने को तैयार हो जाते हैं, दुकानें जला दी, ये कर दिया, फ्रेंच एम्बेसडर निकाल दो। फिर जब बात आई कि निकालने वाली है तो सब ठंडे हो गए, क्योंकि पता नहीं $400 मिलियन उन्होंने दिया हुआ है, तो वो फिर वापस देना पड़ता ना। तो इस किस्म की आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तान का। उसे कहते हैं मोर रॉयल देन द किंग। यू आर क्योंकि मोर। सर हाँ। एग्जैक्टली क्योंकि सर अगर मतलब फ्रांस में कुछ हो जाएगा या हुँ। किसी और यूरोपियन कंट्री में कोई कुछ कर देगा इस्लाम के बारे में कुछ बोल देगा तो ये यहाँ पे मोटरसाइकिल लोगों की जला देंगे, दुकानें तोड़ देंगे, वही तो एटीएम मैं तोड़ कह रहा हूँ, देंगे। ये वही मैं ये कह रहा वाली मैडनेस और किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। हूँ। ऐसे नहीं है, मतलब कुछ इंडिविजुअल्स की हो सकती है, लेकिन पूरा मुआशरा ही पागलों का उसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो कहीं भी नहीं है। क्योंकि मैं जा चुका हूँ, लिहाज़ा आई कैन स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। कोई ऐसी बात नहीं है, नमाज़ लोग पढ़ते हैं, इस्लाम का मतलब मुसलमान हैं वो सारे, लेकिन दे लीड अ नॉर्मल लाइफ़। उनके पास टाइम ही नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर फ़िज़ूल टाइम बहुत है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि इन्होंने लोगों की खिदमत कोई नहीं की हुई। ना स्कूल इन्होंने बनाए हैं, ना कॉलेज बनाए हैं उस तरह जैसे बनाने चाहिए। आपने एक और सवाल जो दूसरा किया कि व्हाई आर मुस्लिम कंट्रीज़ बैकवर्ड
इन एजुकेशन। एजुकेशन। उसमें भी एक वजह तो यही हो सकती है कि जो यकीन है मुसलमानों का, सारा कुछ जो है ना वो कुरान के अंदर है। तो बाहर जाके क्यूरोसिटी, इल्म हासिल करने की एनकरेज नहीं की जाती। मैं तो ये समझता हूँ, वो बुल्ले शाह ने एक दफा तंग आके कसूर के मौलवियों पे कह दिया था, तेनू इको अलफ दरकार, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, कि बस एक अल्लाह का नाम काफी है, बाकी इल्म की क्या जरूरत है। लेकिन बुल्ले शाह ने मौलवियों के कट्टरपन के खिलाफ कहा था। लेकिन मैं कहता हूँ बुल्ले शाह ने एक्चुअली मुसलमानों की जो है ना साइकोलॉजी, वो यही है। बुल्ले शाह एक लिबरल आदमी था, एक रोशन ख्याल आदमी था, तो मे बी ही डजंट फिट इन। लेकिन आम मुसलमानों का यही हाल है। आई डोंट नो व्हाई। मैं एक आपको बताऊं किस्सा। मेरी वाइफ जो है ना तुर्क है, तो वो स्कूलों के अंदर शी वाज असिस्टिंग स्वीडिश टीचर्स। जब वो तुर्क बच्चे वहां क्लास में होते हैं ना, तो पूरी उनको स्वीडिश अगर समझ ना आए तो उनको फिर टर्किश टीचर्स रखते हैं जो साथ साथ हेल्प करें। तो छोटे छोटे बच्चे वो अ, तो बाद में वो बताती थी कि मेरे पास आ जाना रोते हुए कि देख, आबला कहते हैं बड़ी बहन को, आबला हमें एक स्कूल में लोग कहते हैं जिम्नेजियम जिम्नास्टिक्स करें, स्विमिंग सीखें, ड्राइंग करें, ये सारा कुछ सिखाते हैं। जब हम घर जाते हैं तो हमारे माँ बाप हमें होजा के पास भेज देते हैं। होजा होता है मौलवी। मौलवी कहता है ये ड्राइंग करनी जो है ये भी हराम है, चेहरा बनाना जो है ये भी हराम है, और ये जिम्नास्टिक तो ये बिल्कुल ही हराम है, स्विमिंग यानी कि आप कॉस्ट्यूम पहने ये भी बिल्कुल हराम है। तो वो बच्चों की अब प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर मैंने कहा तुम इनके माँ बाप को जाके कुछ समझाओ। उसने फिर जाके कहा कि देखो, तुम यहाँ पे गांव से आते हो और यहाँ पे सफाई सफाई का काम करते हो। स्वीडिश सोसाइटी चांस दे रही है हर बच्चे को पढ़ के आगे बढ़ने का। तुम अपनी जो है अपना ये बैकवर्डनेस क्यों अपने बच्चों का चांस डिस्टर्ब कर रहे हो। तो उसने कहा अबाउट 60% एग्रीड। और वो बच्चे अब हमें जब मिलते हैं तो वो बड़े कामयाब हो गए हैं, उन्होंने पढ़ाइयाँ की हैं, अच्छी भली कोई आईटी कर रहा है। कुछ कट्टर ही होते हैं, वो नहीं सुनते। तो ये हर जगह आप इंग्लैंड के अंदर देख लें, विच चिल्ड्रन डू द बेस्ट, एक्चुअली द चाइनीज एंड इंडियंस आर ऑलवेज एट द टॉप, एंड देन कम द ब्रिटिश स्ट्रेंजली इनफ, क्योंकि वो भी रिलैक्स्ड हो गए हुए हैं ना। एट द बॉटम कम ऑल द मुस्लिम्स। यही स्वीडन में है। और अमेरिका का मुझे पता नहीं, क्योंकि वहां पे पता नहीं इस किस्म के कोई स्टडी हुई है नहीं है। लेकिन फ्रांस हो गया, पाकिस्तान हो गया, स्वीडन हो गया, ब्रिटिश, डेनिश हो गया, वो सारी मैंने पॉलिसीज देखी हुई है बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन दीज थिंग्स। तो मुस्लिम्स आर एज ऑलवेज एट द बॉटम, क्योंकि जहां पे आपको कह दिया जाए कि सारा कुछ ही हमें पता है, तो वहां पे घर से भी इनकरेजमेंट पता नहीं कितनी मिलती है नहीं मिलती। एक और बात, ज्यादातर वो पाकिस्तानी मुसलमान आए हैं जो अनपढ़ हैं, विलेज सोसाइटी से हैं, वो वर्कर्स के तौर पे आए थे। तो उन ऐसे माँ बाप के पास कुछ है भी नहीं अपने बच्चों को देने के लिए। तो ये एक ट्रेजेडी भी है। अब क्योंकि बिल्कुल सर। मेरी हम्म। वाइफ ने मुझे बताया, मैंने उसे इनकरेज किया कि जाके इनके इनके माँ बाप से बात करो। तो अब हम देखते हैं वो बच्चे कितने कामयाब हैं। उनमें तो कोई खराबी नहीं थी। तो नहीं, ये ट्रेजेडी है। हाँ। लेकिन सर पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है एजुकेशन फील्ड में काफी पीछे है। यानी यहाँ पे वो डिग्री सिस्टम है, आपके पास डिग्री है बस काफी है, चाहे आपको बात समझ में आई हो ना आई हो, क्या पढ़ के बाहर निकले हैं। ये चीज हमने कहीं और नहीं देखी, बांग्लादेश में नहीं देखी, इंडिया में नहीं देखी। इंडिया के भी जो लोग मिलते हैं जिनसे, या जो टीवी पर जिनसे मुलाकात होती है, इवन आम लोग भी जो सोशल मीडिया पर होते हैं, और बांग्लादेश के भी बहुत काबिल मैंने देखे। यानी उनको बात का पता होता है। हमारे यहाँ सिर्फ वो रट्टा वाले चल रहे होते हैं कि बस रट्टा लगा आप लिया, आगे कुछ पता नहीं। आपने भी ये नोट किया है, और क्योंकि मैं अब खुद भी अपने वीडियो करता हूँ और वो तो होते ही इंटेलेक्चुअल किस्म के वीडियोस हैं, क्रिटिकल ये वो, बेतहाशा इंडियन वहां पे होते हैं। पाकिस्तानी बहुत कम होते हैं। और आप देखें वो सारे वीडियो मैं अपने फेसबुक पे लगाता हूँ, जहाँ पे ये हमारे सारे स्टूडेंट जितने हैं वो होते हैं।
मैंने अपने स्टूडेंट्स को कभी उसमें ना बहस करते सुना है, कभी हो तो हिम्मत करके लाइक कर देते हैं, बट दे नेवर हैव एन ओपिनियन। क्योंकि शुरू से लेके एमफिल तक इनको यही सिखाया गया है कि ग्रेड लेना है तुमने, और ग्रेड लेने के लिए तुम्हें रट्टा लगाना पड़ेगा, ये याद हो जाए और बस काफ़ी है। और वही तेनू इक्वल ऑफ दरकार इल्मो बस करियो यार, कि ग्रेड जितना मुझे पता हो, अनक्रिटिकल मेरा ज़हन हो, और वो जो है पाकिस्तान स्टडीज़ को मैं अपना ईमान मान लूँ, तो मुझे तो किसी और की ज़रूरत नहीं है। आई गेट सो डिसअपॉइंटेड। मेरे वीडियोज़ हज़ारों में लोग देखते हैं, जब मैं फेसबुक पे लगाता हूँ अपनी चैनल पे, यानी उस पे टाइमलाइन पे, तो वेरी फ्यू पीपल इवन गो एंड लिसन। तो पाकिस्तान एक बैरन है, इंटेलेक्चुअली इट्स अ बैरन टेरिटरी। इंडिविजुअली आपको बच्चे मिल जाएंगे, कोई पख्तून है, कोई बलोच है, कोई पंजाबी है, लेकिन होता है ना एक पूरा एक पूरे अपना मूवमेंट हो सोचने वाले स्टूडेंट्स की, ये वो आई एम सॉरी जीरो। क्योंकि इनके टीचर भी यही हैं जो नोट्स बना के तो उसी के बुनियाद पे ये वहाँ पे जाके लेक्चर देते हैं। नोट से बाहर अगर आप सवाल कर लें तो कहते थे चुप हो जाओ। ये तो हाल है। यू नो, नोबडी इज इनकरेज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। मैंने जब गवर्नमेंट कॉलेज में, और ये लोगों ने कहा सर हमने कभी ये देखा ही नहीं है। एक आपको किस्सा सुना दूं। एक दफा मैंने अभी सिर्फ 5 हफ्ते क्लास ली थी, तो एक लड़का था, उसका नाम था अहमद शाह, जो क्लास रेप था। तो मेरी सालगिरह हुई, उन्होंने केक लाए, तो फिर उसने लिखा कि सर हम 4 साल से यूनिवर्सिटी में हैं, पहली दफा पता लगा कि हम यहाँ क्यों हैं। कैन यू बिलीव इट? वो मैंने आज तक प्रिजर्व की हुई है, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, कि 4 साल बिल्कुल। से हम यहाँ हैं, आज अब पता लगा कि हम यूनिवर्सिटी में क्यों हैं। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? कि आई एज अ टीचर वाज encouraging them टू आस्क क्वेश्चंस। मैंने जो बातें बताई उन्होंने कभी सुनी नहीं। मुझे याद है वो पुलवामा जो हो गया था ना, तो हमारी क्लास के 4-5 लड़के तैयार हो गए कि हम जब फौज जंग ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर वहां पे साहिर लुधियानवी की मैंने नज़म सुनाई रिकॉर्डेड, ए शरीफ इंसानों, कि बम उधर गिरे या अपने गिरे, इंसानियत की तबाही है। तो मैंने कहा ये जंग किसी चीज़ का कोई हल नहीं है। तो पहली दफ़ा उन्होंने एक ऐसी नज़म भी सुनी जो एंटी वॉर हो। तो जहाँ मैं ये बताऊं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर म्यूजिक डिपार्टमेंट भी एक है, तो मैं वहाँ चला गया क्योंकि म्यूजिक इज़ माय पैशन। वहाँ पे बच्चों को इकबाल के सारे वो मिलिटेंट तराने सिखाते हैं, यानी बजाय गज़लों के और रोमांटिक और इस किस्म के वो तराने जो कि है ना एक ज़रा वॉरफेयर वाले, वो सिखा रहे होते हैं। है म्यूजिक की क्लास, लेकिन वो जंगजू किस्म के तराने जो हैं उन पे वो ट्रेन कर रहे होते हैं। तो ऑल दिस इज मैडनेस, इट इज सेल्फ डिफीटिंग और मैडनेस। मगर सर मैंने ज्यादातर देखा है कि हमें सवाल करने की इजाजत नहीं होती पाकिस्तान में। अगर आप किसी चीज के ऊपर भी सवाल उठाएं, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कंट्री हो, कोई भी बात करें तो लोग बुरा बना जाते हैं। मैंने एक साहब से पूछा कि जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसामा बिन लादेन 10 साल पाकिस्तान में रहा, तो अगर तो वो रहा तो एजेंसीज को क्यों पता नहीं था? अगर एजेंसीज ये कह रही है हमें पता ही नहीं लगा, तो फिर ये उनका फेलियर है, उनको क्यों पता नहीं लगा? और अगर पता था तो फिर छुपा क्यों रहते? तो वो उन्होंने मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि दोनों में से क्या बात थी। वो सिर्फ ये कहने लगे कि तुम एंटी पाकिस्तान बातें करती हो। हाँ, मैंने कहा इसमें एंटी ये- पाकिस्तान बात कहाँ से आ गई? यही मैंने कमेंट्स अगर देखें कि एंटी पाकिस्तान तुम बात करते हो। मैंने कहा यार एंटी पाकिस्तान बात मुझे बताओ तो सही। कंपैरिजन मैंने कर दिया है, क्योंकि मैं रोज देखता हूँ कि क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, और कौन से लड़के लड़कियां मुझे कहते हैं कि सर हमने आपका ये वीडियो देखा, कैन वी हैव अ डिस्कशन। कभी कभी पाकिस्तानी बच्चे भी आ जाते हैं, बट मोस्टली दे आर इंडियंस, मोस्टली, क्योंकि वो ज्यादा एक आजाद सो जहन है उनका, या कुछ वट एवर द रीजन, वो क्यूरियस है। हमारे यहाँ क्यूरोसिटी इज डेड। वो कहते हैं हम रट्टे पे क्यूरोसिटी, चल रहे हैं ना सर, हम रट्टे पे चल रहे हैं, हम रट्टा मार अंग्रेजी के की जा रहे
अंग्रेजी जी। की एक स्टेटमेंट है, क्यूरोसिटी क्यूरोसिटी हुँ। किल्ड द कैट। तो हमारी कैट जो है मर चुकी हुई है बहुत पुरानी। और हमारी कैट। हमें हाँ, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, हमें मतलब हम सुनते रहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो इधर इस कंपनी में चले गए, गूगल में चले गए, फ़ेसबुक पे चले गए या ट्विटर पे, लेकिन हमें ये नहीं होता कि हमारे यहाँ से लोग क्यों नहीं गए? आपको पता ये है जो अमेरिका के अंदर घर में छुरी चला के कुर्बानी देना मना है, हुँ, सारे यूरोप में ही। सही। लेकिन मैं जानता हूँ एक सीनियर साइंटिस्ट पाकिस्तानी जो वॉशिंगटन में गए हुए थे, उन्होंने अपने घर में लेला लगा के, तो वो जो होती है ना बाथरूम का जो होता है यार वो सिंक, वहां जी। पे उसकी कुर्बानी की। कैन यू बिलीव इट? अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट डूइंग इट, छुरी फेरी अगेंस्ट द लॉ। और वो भी एक सिंक जो होता है जहाँ पे आप हुँ, हाथ मुंह धोते हैं सुबह के वक्त। तो ये इनका हाल है। ये मैंने किसी अरब को नहीं ये करते देखा, या कम से कम मैं नहीं जानता। ये वाली तुर्कों का दीवानगी सवाल ही सिर्फ़ पैदा तुर्कों का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ईरान के अंदर भी एक पुरानी सिविलाइजेशन, पढ़े लिखे होने का बड़ा एहसास है। तो मौलवियों का जोर जो है वो तो वही होता है जो मौलवियों का है। लेकिन आम आपको ईरानी वेल इन्फॉर्म्ड, हुँ। सोफिस्टिकेटेड, पढ़ा लिखा मिलेगा और रैशनल किस्म की बातें करेगा। बट पाकिस्तानी, यू हैव टू फाइंड देम अंडर द टॉर्च। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर कहीं लास्ट में ये पूछूँगी, कहीं कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि पाकिस्तानी भी कहीं आगे बढ़ेंगे, थोड़े-से अपने दिमागों को खोलेंगे, थोड़ा-सा सोचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है? एक ही तरीका है कि एजुकेशन जो है वो हुँ, जो आज की सबसे एडवांस सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग, इंडिपेंडेंट रिसर्च, एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स, वो सिखाएं। अगर आप ये कहेंगे ना यकीन की बुनियाद पे सारी चीजें दुनिया को समझो, ये करो, तो पहली सत्यानाश है, मजीद सवा सत्यानाश हो जाएगा। दुनिया जो आगे बढ़ रही है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे बढ़ रही है। हुँ। और वो भी काफी नहीं है, मैं समझता हूँ। उसके साथ साथ आपको लिटरेचर भी दुनिया का समझ आनी चाहिए। आपको दुनिया का म्यूजिक, पोएट्री से भी अगर वाकफियत हो तो यू बिकम मोर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हाँ जी। और बाकी मज़ाहिब को अगर आप स्टडी करें तो जो इस्लाम कहता है वही तकरीबन बाकी और मज़हब भी कहते हैं। ये एक एक ज़माने में जब साइंस नहीं थी और तो दुनिया को समझने के तरीके हैं, तो उनकी एहतराम ऐसे हो सकता है। बट इफ़ यू वांट टू गो फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड, तो वो मदरसों में उसका कोई हल नहीं है। वो मॉडर्न कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज़ में, आईटी इंस्टीट्यूशंस में है और फ्री फिज़िक्स की लैबोरेटरी में है। आप इस तरह करके अपनी करें, वरना तो छुट्टी-छुट्टी है। दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ, बिल्कुल ठीक, लेकिन सर हम यही कर सकते हैं, जहाँ तक हमारी मतलब कहना चाहिए कोशिश है कि लोग थोड़ा-सा समझें और एजुकेशन में भी हम लोग आगे बढ़ें और साथ-साथ जो अजीब-अजीब हरकतें इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान में की जाती हैं, वो ना हुआ करें। बहुत बेशक। शुक्रिया सर कि आपने आज बहुत जॉइन किया। मेहरबानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल सो मच सर। थैंक यू।